तो आज का जो अभी का टॉपिक है हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हम लोग देखते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है बेसिकली, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब स्पर्म होगा मेल में, और ओसाइट्स जो होगा सेकेंड ओसाइट या फिर ओवम हम लोग बोल सकते हैं, ओवम होगा किसमें? फीमेल में। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब इसके दो पार्ट हैं, या तो oogenesis हो सकता है। oogenesis मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो कि स्पर्म है। तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। तो अब बेसिकली हम लोग फोकस क्यों करेंगे, सिंस ये गायनिक है तो इसमें हम लोग oogenesis पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है डेवलपमेंट, तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है कि ये सबसे पहले इसको हम लोग जो होता है प्रीमोडियल जर्म सेल होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल जो होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल वो होता है कैसा? वो सबसे पहले योग साइक में होता है। किसमें होता है? योग साइक में। और ये 2 to 4 वीक में होता है। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो लाइफ में 2 to 4 वीक में होता है प्रीमोडियल जर्म सेल। किसमें होता है? योग में। देन इसके बाद ये जो होता है योग सेक के बाद ये किसमें माइग्रेट कर जाता है? ये माइग्रेट कर जाता है अपना जेनाइटल रीज में माइग्रेट कर जाता है 4 वीक टू 8 वीक तक वहाँ पे होता है ये। तो यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है योग सेक में। उसके बाद इसका बेसिकली इसका मतलब इसका फेट, मतलब इसका आगे का होता क्या है? इसका फेट क्या है कि अगर जैसे बेबी गर्ल हुई तो ये ओवरी में oogenesis कराएगा, और यही प्रीमोडियल जर्म सेल जो कि जेनाइटल रीज में आ गया है। और अगर मेल है तो क्या कराएगा? ये टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, यही प्रीमोडियल जर्म सेल। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है कि अभी स्टेजेस देखो कैसा होता है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो कि कितने होती है? 2n होती है। 2n मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होती है तो प्रीमोडियल जर्म सेल ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? बेसिकली oogonia में। और oogonia बेसिकली अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? oocytes में। तो oocytes में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये oocyte कैसा रहेगा? 2n। तो ये प्राइमरी oocyte कैसा रहेगा? 2n रहेगा। अब क्या होगा? इसका मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, मतलब 2n से n हो जाना, हाफ हो जाना। और माइटोसिस मतलब होता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मतलब 2n से 2n ही रहेगा। तो ये प्राइमरी oocytes है। अब इसका मियोसिस 1 होगा। तो क्या होगा? ये क्या बनाएगा? एक तो बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा, और एक क्या बनाएगा? और एक बनाएगा ये n होगा, और एक बनाएगा ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा। तो जो प्राइमरी oocyte है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं। क्योंकि oocyte के ऊपर जब ये यहाँ पे स्क्वैमस लेयर के एपिथेलियम आ जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं इसको। अब इसका मियोसिस 1 हुआ तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया? n हो गए, पर एक ऐसा है 2n, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन डिवीजन हुआ है। ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा देखो, इसको हम लोग आगे देखते तो देखो ये 2n हो गया, ये 2an हो गया। तो ये पोलर बॉडी बेसिकली फॉर्म क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस कर सके। तो ये देखो अभी जो सेकेंडरी oocyte है इसका फर्दर मियोसिस होता है और ओवम बनता है। और क्या बनता है? ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब देखो होता क्या है, जो बेसिकली इसमें होता क्या है इसे बता रहा हूँ कि जो अपना प्राइमरी oocytes है वो मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज में, और प्रोफेज के डिप्लोइडिन स्टेज में। तो अब कब ये होता है? अब कब मतलब इसका कंप्लीट होता है? प्राइमरी मतलब मियोसिस 1 कब कंप्लीट हो जाता है? प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है तब कंप्लीट होता है। और उसके बाद अब मियोसिस 2 जब होता है तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। उसके पहले एक और बात बता दूँ, जैसे ये जो अपना जर्म सेल्स होते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल, या फिर बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं यही इसका प्रीमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल, तो या प्राइमरी oocyte इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल तो मैंने बताया बर्थ में जो इंट्रायूटेराइन लाइन में उसके पास क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल ही होता है। और प्यूबर्टी के टाइम उसको सेकेंडरी oocyte बनता है, और उसको जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वही ओवम बन जाता है।
तो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन होते हैं। और जो होता है बर्थ पे कितने हो जाते हैं, बर्थ पे कम होके हो जाते हैं, लाख के आसपास आ जाते हैं, लाख आ जाते हैं। मतलब ये 6 to ये बोल सकते हैं 4 लाख के आसपास होते हैं, 4 लाख के आसपास, सॉरी 2 मिलियन हो जाते हैं। तो बर्थ पे 2 मिलियन हो जाते हैं और प्यूबर्टी आते आते जब ये सेकेंडरी oocyte बनने लगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 to 5 लाख हो जाएंगे। अब हम लोग को क्या पता है कि जो 4 to 5 लाख मतलब ये हो जाएंगे, तो बर्थ पे प्राइमरी फॉलिकल कितने हैं, इंट्रायूटेराइन लाइफ में कितने हैं, 6 to 7 मिलियन, और बर्थ पे कितने हो गए, 2 मिलियन हो गए। और ये बेसिकली क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अट्रेटिक डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, क्योंकि ये कम हो गए ना, 5 मिलियन से कम हो गए। और प्यूबर्टी पे 4 से 6 लाख हो गए। अब बेसिकली कितना यूज होते हैं, 4 to 50 जो होते हैं वो हर साइकिल में, हाँ मतलब पूरा मिला के वो लेडी के 15 से 50 साल है तो 400 से 450 वो अब रिलीज होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, ये हम लोग देख लिया। तो इसके बाद थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी, अभी एक बार इसको फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये बनाया अपना, प्राइमरी oocytes बन गया, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में आया, अरेस्ट हो गया। और कब कंप्लीट होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी दे देगा, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी देगा। और ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte बना लेगा, कब, प्यूबर्टी के टाइम में। अब क्या हो गया, जब मियोसिस 2 होगा ये भी अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज में। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ओवम बन जाएगा प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखने का है। अब बेसिकली ये कब, ये प्यूबर्टी के टाइम में सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है, क्योंकि जो HPO एक्सिस है वो अपना काम करने लगता है। तो HPO एक्सिस मतलब वहाँ पे, हाँ HPO एक्सिस बताऊँ थोड़ा सा, तो ये हाइपोथैलेमस है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH को रिलीज करता है। तो क्या होते हैं, LH और FSH होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे रिलीज हो गए, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेनुलोसा स्कूल को एक्टिवेट करके ईस्ट्रोजन बनाता है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, LH को इंक्रीज कर देता है। तो LH इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, बेसिकली LH सर्ज होता है, मतलब ओवुलेशन इंड्यूस होता है। और LH ही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी oocyte के बनने के लिए। ये अपने को ध्यान देने का है। और ईस्ट्रोजन क्या कराता है, यूट्रस में प्रोलिफरेशन कराता है, ये ध्यान रखने का है। तो ये अपना थोड़ा ध्यान रखने का, क्योंकि FSH ने ईस्ट्रोजन को बढ़ाया और ईस्ट्रोजन ने LH को बढ़ाया। और LH बेसिकली क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है थीका सेल पे एक्ट करके। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसको इमेज के थ्रू हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पे प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है। अब ये क्या हो गया, प्रीमोर्डियल फॉलिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स हो गए, अब देखो ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है। फॉलिकल यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वैमस सेल की लाइनिंग हो गई है। और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल हो गया, बन गया। और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन चालू है, सेल डिवीजन चालू है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये अपना मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल बन गया। और जो कैविटी देख रही है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम कैविटी देख रही है। अब ये ग्राफिकल फॉलिकल 14 डे पे जब क्या होगा, फ्यूज हो, 14 डे पे रैप्चर होगा तो ये ओवा रिलीज करेगा। और इसी एंट्रम का एक पार्ट रिलीज होता है, जिसको एंट्रम से एक पार्ट बनता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये मैच्योर होता है, और अगर जैसे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान देने का आप देखो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये क्या हो गया, ये अपना प्राइमरी oocyte है। तो ये प्राइमरी oocyte है, और रेड कलर के लेयर को हम लोग ने क्या बोल दिया है, जो लाइनिंग है जोना पेलुसिडा। और जो इसके ऊपर ये फॉलिकल्स हैं, इसके ऊपर जो फॉलिकल है इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, जो सेल्स है, जो फॉलिकल्स के इसके ऊपर सेल्स हैं, इसको हम लोग ने कौन सा सेल का नाम दिया है, इसको हम लोग नाम दे दिए हैं अपना फॉलिकुलर सेल। अब ये फॉलिकुलर सेल है और इसी फॉलिकुलर सेल हो गए। और यहाँ पे एक कनेक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये फॉलिकल, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स ही है, पर ये रेडिएट करती है, इसीलिए हम लोग इसको कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं। तो देखो ये जो है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं, ये देखो ये फॉलिकल दिख रहा है ना, बाहर वाला फॉलिकल, ये है अपना ग्रेनुलोसा सेल, इसी को हम लोग कोरोना रेडिएटा भी बोलते हैं। और जो कनेक्ट कर रही है किसको, इंटरनल थीका
थीका इंटरना को और ग्रेनुलोसा सेल को, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी देते हैं। इसको टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है? क्यूमुलस ओफरस, क्यूमुलस ओफरस। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो और उसके बाद थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना होता है। देखो सबसे पहले ये फोलिकल एंट्रम है, और ये क्या है अपना जोना पेलुसिडा, और जो ये सब क्या है, ये सब क्या है जो यहाँ पे रेडिएट हुए हैं, कोरोना रेडिएटा, जो कि क्या है ग्रेनुलोसा सेल से। और ये है ये, अब उसके बाद बाहर और अंदर, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली सेल, अंदर वाली सेल, ये क्या है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। और जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना और ग्रेनुलोसा सेल मतलब कोरोना रेडिएटा को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस। और ये अपना प्राइमरी ओसाइट है, अंदर प्राइमरी ओसाइट। और ये फोलिकल एंट्रम मतलब क्या होता है? कैविटी। तो ये हो गया अपना, तो इसको हम लोग ने बोल दिया। और इसी एंट्रम से क्या बन जाता है अपना? ये बन जाता है अपना कॉर्पस ल्यूटियम। और फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी हुई तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये मैच्योर हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो एक बार इसका एक बार डायग्राम ऐसे बनाऊँ, तो एक बार डायग्राम इसका बनाऊँ, तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले ऊसाइट्स हो गया, ऊसाइट्स हो गया, ऊसाइट्स और ये न्यूक्लियस हो गया इसका। अब ये क्या है अपना? ये है कोरोना रेडिएटा, सॉरी इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो लेयर आएगी वो होगी जोना पेलुसिडा, इसको कवर करेगी। तो दिस इज जोना पेलुसिडा। तो जो अरे यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा, तो इसी को बना देते हैं। तो दिस इज़ जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा हो गई अपनी। अब इसके बाद जो बाहर की सेल्स रहेंगी, ये बाहर की सेल्स हैं, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया? रेडिएट करती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या? कोरोना रेडिएटा। तो ये दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस इज प्राइमरी ओसाइट, और दिस इज कोरोना रेडिएटा, जो कि क्या है ग्रेनुलोसा सेल्स है, सेल से रेडिएट करती है, फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन छोड़ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब उसके बाद बाहर जो लेयर होती है, उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्शन तैयार होता है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं दूसरे कलर से, इसको, ये क्या हो गई? ये हो गई अपना कॉर्पस इसको क्या नाम दिया था अपन ने? इसको देखते हैं क्या नाम था इसका। देखो इसका नाम क्या था? इसका नाम है क्यूमुलस ओफोरस इसका नाम है, जो कि ग्रेनुलोसा सेल को कनेक्ट कर रहा है, किसको? थीका इंटरना से कनेक्ट कर रहा है। तो क्यूमुलस ओफोरस इसका नाम है। तो ये क्या है बेसिकली? ये है क्यूमुलस ओफोरस। उसके बाद बाहर वाली लेयर, अब समझ गए होंगे बाहर वाली कौन सी लेयर होगी? थीका इंटरना से कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एक क्यूमुलस ओफोरस, और ये कोरोना रेडिएटा जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और ये एंट्रम कैविटी हो गई। इधर पे तो प्राइमरी ओसाइट्स हो गया, और ये हो गया। और इसमें जो यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, यहाँ पे इसको बेसिकली ऐसा कैविटी बन जाती है यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं एंट्रम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। और उसके बाद एक और अपना टर्म जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको बता दे रहा हूँ, जो कि होता है ओवरियन। उसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ओवरियन फेलियर। तो ओवरियन फेलियर में कैसा होता है? ओवरियन फेलियर कब बोलते हैं? जब फॉलिकल जो है मैच्योर ना हो, या फिर फॉलिकल का नंबर क्या हो? कम हो, डिक्रीज है फॉलिकल का नंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरियन फेलियर हो गया। तो ये पेशेंट में जो थी मतलब अर्ली कंसीव नहीं कर पाते और लेट कंसीव करती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल, अब हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट क्या है, जो ऊसाइड का एज होता है वो लेडी के एज के बराबर होता है। सपोज कोई लड़की 5 साल की है, तो उसके ऊसाइड्स का भी एज कितना होगा? 5 ईयर होगा। तो सपोज इसका क्लिनिकल क्या आ गया कि अगर कोई लेडी 40 साल में जो है 40 ईयर में कंसीव कर रही है, तो उसके जो oocytes हैं ओल्ड हो चुके होंगे, तो जो ओवम होगा उसका ओल्ड होगा, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होगा। तो इसी के लिए जो फर्टिलाइज होकर जो जाइगोट बनेगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वो डिफेक्टिव होगा, उसमें कंजेनाइटल एनॉमली कुछ होंगी, और बच्चा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ओवरियन फेलियर का बेसिकली क्लिनिकल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी अपना गैमेटोजेनेसिस हम लोग ने देख लिया।